प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है। तो ये मेरे को गालियाँ देते हैं, पूरा प्रशासन के साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है। हमारा दो विषय हैं, एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम और दूसरा हनुमान चालीसा भी चलाओ, यहाँ हनुमान चालीसा भी चलाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराओ, फिर उल्टी बात कर रहा जो देहरा पब्लिक स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। लड़कियों को बताने की चलना, और जब तेरा मतलब ही नहीं है लड़की से, तुम्हारे खानदान में कोई दूर हराम है ये तो तुम्हारे लिए, सब याद करने हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाना है, कानों वाले दिखा के ये दिखाना है तुम हिंदू हैं। कितना गजब है ना कि अगर हिंदुवादी संगठन के लोग किसी एक मामले को लेकर गुंडागर्दी करें, लुच्चे करें, तो उन पर रोक नहीं लग सकती, उन्हें कहां से पकड़ेंगे। तो जो व्यक्ति जिस पर वो हमला करना चाहते हैं, जो पीड़ित है, उसे ही हिरासत में लो। यही उत्तराखंड में इन दिनों हो रहा है। दीपक नाम का व्यक्ति जिसने इन लफंगों के खिलाफ आवाज उठाई, वो पहले लफंगे उसके घर पर हमला करते हैं और फिर पुलिस जब असहाय हो जाती है तो उन्हें हिरासत में ले लेती। किसे? दीपक को। यह दावा दीपक का है, दिखाऊंगा। इसके अलावा अब शर्तें कौन रख रहा है? बजरंग दल के ये लफंगे रख रहे हैं, जिनको पहली फुर्सत में गिरेवा पकड़कर घसीटते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। वो शर्तें रख रहे हैं भाई, वो शर्तें रख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए दीपक को। और तो और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको दिखाता हूं ये कौन है जिन्होंने दीपक के घर पर हमला करने की कोशिश की। कौन है ये लोग? क्या पहली दफा इनका खून खोला? नहीं, ये पहले भी ऐसा ही कर चुके हैं, अर्ज अलग अलग जगह, लेकिन चूंकि इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होती नहीं ना होगी, इसीलिए ये जानते हैं कि कहीं भी घुस जाओ, कुछ भी करो लफंगा पर। उनकी पुरानी वीडियोस भी वो भी दिखाऊंगा आपको। इस देश की बड़ी पत्रकार ने बजट के फौरन बाद एक सवाल पूछकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि शायद अब उसे डिलीट करने का मन कर रहा हो कि क्या कर दिया। उन्हें लगा सब कुछ चंगा सी लगेगा, लेकिन चंगा सी हो नहीं पाया। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत जरा देखिए क्या कह रहे हैं दीपक को सुनिए। ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5 6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है। और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है। तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन के साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने। मेरे को 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा। और अब आप अंदाजा लगाइए पकड़ना किसे था? इन लफंगों को। हिरासत में कौन? दीपक। गजब है ना, ये नया न्याय है। मुझे ये नहीं मालूम था ये न्याय होना था। नरेंद्र मोदी साहब का न्यू इंडिया, बीजेपी का न्यू इंडिया ये है। ये देखिए यहां हरकतें देखिए क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा इन लफंगों को। भाई सुनते हम नहीं, आपके छोटे भाई हैं हम लोग। भाई गाड़ी कैसे आ गई? आप मेरी बात सुनिए। हमारा दो विषय हैं, एक तो हमें मोहम्मद दीपक की माफी चाहिए जिसने हमारे कार्यक्रम और दूसरा हम केदार सिद्धवली पीठ, हमारे बद्री केदार, जितनी हमारी हिंदू देवी देवताओं की दुकानें होती हैं, ठीक है, हमारे हिंदू नाम है, उसको नाम उस जिहादी को हम लेने नहीं देंगे।
उसका बोर्ड उतर जाए और वो दीपक हमारे से ये अपने नाम से करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अपने नाम से कार्यक्रम करे, अपनी दुकान चलाए, कुछ भी चलाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी सी बात है, दोनों बात आपकी जायज है। मेरी बात, दोनों बातें जायज है। सोचिए, दोनों बातें जायज है। ये जायज नहीं है कि आप गली गली घुसकर लफंगापन कर रहे हैं, ये जायज, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। ये पुलिस वाले हैं, सोचिए उत्तराखंड के, क्या कह रहे हैं, दोनों मांगे जायज है, ये जायज है। ये देखिए, ये भी जायज हो गया हुआ है ना। देख रहे हैं आप, ये नारेबाजी हो रही है, ये भी जायज है। मैन हु स्टूड अप टू harassment of Muslim shopkeeper now faces protest. Muslim trader forced to change name of his shop. इसको विजय साहब लिखते हैं, his life is under threat. मोदीज गुन, इन्होंने सीधे सीधे मोदी के गुंडे बताए, उसको और उसके परिवार को डरा धमका रहे हैं, और ये न्यू इंडिया कहलाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, यही बात हमने कल भी उठाई थी। धामी राज की कानून व्यवस्था बाबा रे बाबा। अब एबीपी न्यूज ने चलाई इस खबर को, किसी गोदी मीडिया ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई लेना देना नहीं। देखिए, जो कहा जा रहा है, क्या बजरंग दल वाले पूरे देश में गुंडागर्दी करके आम आदमी का जीना मुश्किल कर रहे हैं। उत्तराखंड में जब अंकिता भंडारी के साथ दरिंदगी हुई, तब बजरंग दल वाले कहाँ गए थे? बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहिए। मैं कल भी आपसे कहा था कि ये सवाल है असली। मैं असली इन्हें हिंदू मान लूं। जब शंकराचार्य से बदतमीजी होती है तब याद नहीं आता इन्हें, छोटे छोटे भटकों के साथ होती है तब याद नहीं आता, मणिकर्णिका घाट पर जो हुआ तब याद नहीं आता, अंकिता भंडारी के साथ हुआ नहीं याद आता, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर याद नहीं आता। इन्हें सारी याद आती है मुसलमान, और आरोपी पक्ष बीजेपी वाला नहीं हो। अब आप समझ लीजिए किसके इशारे पर लफंगापन करते हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, राहुल गांधी ने कहा। उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को धमका रही भीड़ के सामने डटकर खड़े हुए दीपक के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा, हमें और दीपकों की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं, जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आगे आकर इस पर एक्शन भी लेना चाहिए था। अब आइए, इनके बारे में आवेश तिवारी हैं, वो क्या कहते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी के एसएसपी हैं सर्वेश पवार, आईआईटी रुड़की और बीएचयू से पढ़े हुए हैं। दीपक कुमार की जानमाल की सुरक्षा, कोटद्वार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार कर गुंडागर्दी को खत्म करना इनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें ये विफल रहे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों है? दरअसल उत्तराखंड में पूरा सिस्टम ही छिन्न भिन्न हो गया है। सर्वेश ने पद संभालते ही कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आईजी ने पुलिस एक्ट का उल्लंघन बताकर उसे रद्द कर दिया। अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब वहां पर अधिकारी वर्सेस अधिकारी भी चीजें चल रही है। आइए वही लफंगे आपको दिखा देता हूं कहां कहां जा रहा है, छोटी छोटी चीजें। हनुमान चालीसा भी चलाओ, यहाँ हनुमान चालीसा भी चलाओ, सुंदरकांड का पाठ भी कराओ, यहाँ फिर उल्टी बात कर रहा चलाई जाते हैं। जो इस देहरा पब्लिक स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। क्यों वीडियो है? क्या वीडियो है? जबरदस्ती, बिल्कुल सही कहा। 2 टके का बजरंगी गुंडा एक स्कूल में धमका कर पूछ रहा है कौन कबीर। सोचिए, पढ़े लिखे होते तो समझ जाते, ठीक है, ये अनपढ़ों की जमात है ना। यहाँ भी देखिए, इन्होंने अपने अनपढ़ होने का परिचय। लड़कियों को पटाने की चलना, अरे जब तेरा मतलब ही नहीं है लड़की से, तुम्हारे खानदान में कोई दूर हराम है ये तो तुम्हारे लिए, सब याद करने हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाना, कानों वाले निकाल। ये इनका धंधा है। अब आप समझ गए ना, इनका धंधा है, इसी से इनकी दिहाड़ी बनती है, रोजी रोटी कमाते हैं, वरना ये काम क्यों? पहली बात तो लकी तो हिंदी नाम भी नहीं है, संस्कृत या फिर कौन से पुराण में लकी शब्द लिखा, लकी अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन इन्हें लकी शब्द पे दिक्कत है कि मुसलमान लकी ना बोले, लकी ये रख सकते हैं। मैंने कहा पढ़े लिख लिए होते ना तो ये स्थिति ना होती, लेकिन पढ़े लिखे होते तो सरकार से सवाल पूछ रहे होते, बजट में ऐसा क्यों, अर्थव्यवस्था ऐसी क्यों, रोजगार क्यों नहीं। लेकिन अनपढ़ को पढ़ी तो चाहिए। अब वहां तमाशा चले और यहां ना हो, तो ये देखिए यहाँ पर भी तन्नू का दिक्कत है भाई, संविधान है यार, भाई तय हिंदुआ तन्नू किसी का चोरी होगी, फिर चोरी करते फिर ये क्या चक्कर है भाई? निर्णय उठ गया फिर नहीं तय होना भाई, तय गुरखे में छेड़ देना। मैं मैं भी यहीं का, मैं यहीं रहूँ भाई, क्या कोई कहीं का भी है तन्नू यहाँ नहीं। तो बिल्कुल एक और व्यक्ति भिड़ गया इसमें, क्योंकि बात पंजाब की है। मुबारकपुर डेरा बस्सी, एक मुस्लिम महिला जो बुर्का पहनी हुई थी, उससे एक व्यक्ति जबरदस्ती बदतमीजी करता है और उसे हटाने के लिए कहता है और आरोप लगाता है कि इससे
इससे क्या हो सकता है? चोरी वोरी का खतरा है। इसी बीच एक व्यक्ति उससे भिड़ जाता है और उसे सबक सिखा देता है। लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान को इस्लाम कबूल करना पड़ा महंगा। गुम्बद निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन ने ध्वस्त किया पूरा का पूरा मकान। और ये हकीकत है इस देश के अंदर कि, और खास तौर पर अगर बीजेपी शासित राज्य में हो तो अपराध है ही है। मध्य प्रदेश की खबर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में ये लालमन चौधरी थे जो अब्दुल रहमान बन गए थे। अब इन लफंगों के बारे में कुछ नहीं कहना। ये देखिए, देख रहे हैं। अब आप सोचिए इन सब का काम क्या है। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। ये पढ़े लिखे हैं, ये देश का भविष्य। कहीं से नहीं देख कर लगा इनके चेहरे मोहरे से नहीं, ये सारे के सारे लफंगे किस्म के हैं। ये देखिए, हिंदू रक्षा दल कंट्रोवर्सी, मजहब मजे का हब, ठीक है ना। दक्ष चौधरी के बयान पर बवाल। कोई बवाल नहीं, ये तो नॉर्मलाइज हो गया है। उसके बयान पर बवाल अब होता ही का है। यहां भी एक खबर है इंडिया टीवी की, जरा देखिए। गेंदे के पौधों के बीच मंदिर का पुजारी उगा रहा था गांजा, और पौधों के बीच गांजा, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा। अंसार इमरान ने कहा, मुसलमानों के नाम पर तिल का ताड़ बनाने वाला गोदी उर्फ गिद्ध मीडिया इस खबर पर आखिर क्यों खामोश है। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक मंदिर का पुजारी मंदिर परिसर में ही गांजा की खेती कर रहा था। बस फिर क्या था, पुलिस वालों ने धर दबोचा। और एक खबर जो मैंने आपसे कहा था, जरा देखिए। रूबिका लियाकत ने पूछा, बजट आया था ना, वर्ष 2026 का बजट आपको कैसा लगा? इनको पूरी उम्मीद थी, चूंकि रूबिका क्या होता है ना, किसी भी व्यक्ति की जो विचारधारा होती है उसी को वो ट्विटर पर फॉलो करते हैं, ठीक है। इनको लगा जैसी मैं पत्रकारिता करती हूँ मुझे फॉलो करने वाले वही होंगे। इन्होंने डाल दिया रूबिका लियाकत ने, लेकिन हो गए, लेने के देने पड़ गए। क्योंकि चाहे वो वैसे वाले हों जो दिन रात चाटुकारिता करते हुए या फिर दिन रात, लेकिन उनका घर परिवार तो होगा ना। तो उन्होंने बजट के बारे में बता दिया, देख लीजिए। बुरा 81% लोगों का कहना ही बुरा, अच्छा 5% लोग करते हैं। दूरदर्शी बाद में समझा जाएगा, वो भी 7% है ओके कहने वालों से ऊपर, समझ लीजिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।